कृष्णा श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग को आगे बढ़ते हैं। उन्होंने संख्या और प्रभा द्वारा किए गए आकलन से लगभग 400 गुना अधिक द्रव्यमान पाया। कुछ समूह में दृश्यमान आकाशगंगाओं का गुरुत्वाकर्षण उनकी तेज कक्षाओं के अनुपात में बहुत कम होने के कारण कुछ अतिरिक्त की आवश्यकता देखी गई। इसे मिसिंग मास प्रॉब्लम यानी द्रव्यमान अनुपस्थिति की समस्या के नाम से जाना जाता है। इन निष्कर्षों के आधार पर जीवकी ने अनुमान लगाया कि इस मामले में कुछ अदृश्य द्रव्यमान होना चाहिए जो क्लस्टर यानी कुंज समूह को एक साथ रखने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण प्रदान कर रहा है। यहीं पर डार्क मैटर यानी अज्ञात द्रव्यमान की खोज की शुरुआत थी। 78 साल के बाद विज्ञान अभी भी डार्क मैटर की तलाश में है। वे जानते हैं कि वस्तुतः हर जगह विद्यमान है, परंतु यह द्रव्यमान पता लगाने के क्रम से बच जाता है और इसलिए वे इसका परीक्षण करने में असमर्थ हैं। श्रीमद् भागवतम एक ऐसे भौतिक तत्व की पहचान करता है जिसके अन्य गुणों में से एक गुण यह है कि यह काफ़ी हद तक पकड़ में न आने वाली वस्तु है। यह सर्वव्यापी है, लेकिन साथ ही साथ इसका पता लगाना असंभव है। भागवतम के अनुसार इस तत्व को नभ कहा जाता है और भगवत गीता में इसका उल्लेख खम कहकर किया गया है। खम तत्व की गतिविधियों, गुणों और विशेषताओं को वस्तु समायोजन के लिए स्थान या जगह के रूप में देखा जा सकता है। जगह या स्थान आंतरिक हो या बाह्य, दोनों को ही खम कहा जाता है। यदि भौतिकवादों द्वारा ध्यान दिया जाए तो मिसिंग मास प्रॉब्लम यानी द्रव्यमान अनुपस्थिति की समस्या खम के लिए उपयुक्त हो सकता है। खम एक भौतिक तत्व होने के नाते सैद्धांतिक रूप से इसे एक संख्यात्मक कोड सौंपा जा सकता है, फिर उन्हें वह मिल सकता है जो वह ढूंढ रहे हैं। वैदिक विचार के अनुसार किसी भी वस्तु का महत्व उसके गुणों की तुलना में द्वितीय है। इसका अर्थ यह है कि अन्वेषण के लिए किसी भी पदार्थ के गुणों का ज्ञान होना उस पदार्थ के हाथ में होने के बराबर या उससे भी बेहतर है। इस हिसाब से आधुनिक विज्ञान डार्क मैटर का पता लग चुका है, क्योंकि वैज्ञानिक इसके गुणों को लगभग समझ चुके हैं, परंतु इसी बात को उन्होंने अभी तक बूझा नहीं है। श्री भगवतम में नीचे श्लोक लिखा है, नभस की गतिविधियों और लक्षणों को इस प्रकार देखा जा सकता है कि यह सभी जीव जंतुओं के बाहरी और अंदरूनी अस्तित्व को समायोजित करती है, अर्थात प्राण, वायु, इंद्रिया एवं मन के क्रिया क्षेत्र। यह श्लोक एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अन्वेषण कार्य का संभवनीय आधार बन सकता है। यह श्लोक हमें समझाता है कि कैसे नभस से सूक्ष्म रूप उद्भव होते हैं, उनके क्या लक्षण और क्रियाएं होती हैं एवं कैसे इस सूक्ष्म से स्पर्शनीय पदार्थ प्रकट होते हैं, जैसे कि वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। भागवतम केवल इन आधारभूत पदार्थों की सूची नहीं देता, बल्कि काफी हद तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही समझाता है कि अस्तित्व के सबसे सूक्ष्म स्तर से लेकर ब्रह्मांड के खंडों तक कैसे पदार्थों का विकास होता है। यह सचमुच ही काफी विस्तृत एवं वैज्ञानिक है। फिर भी द्रव्यों के इस ज्ञान का पूरा फायदा उठाकर संसार की सृष्टि के रहस्य को खोलने के लिए आधुनिक विज्ञान को अपने ज्ञात पदार्थों की सारणी में केवल खम को ही नहीं बल्कि अहंकार, मन एवं बुद्धि को भी जोड़ना होगा, क्योंकि वाकई भगवद गीता इन्हीं भौतिक पदार्थ की ही कहती है। इसके अलावा अहंकार, मन और बुद्धि को खम से भी सूक्ष्म श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि लक्षण से ही ये पदार्थ आत्मा के लक्षणों के बहुत समीप हैं। स्थूल और सूक्ष्म भौतिक पदार्थों को वैज्ञानिक आवर्त सारणी में जोड़ने से अतिरिक्त भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि आत्मा यानी चेतना और परमात्मा परम चेतना, इन दो दिव्य एवं भौतिक विरोधी अवधारणाओं को जोड़े बिना अस्तित्व और वास्तव को पूरी तरह से समझना संभव नहीं है। ऐसा लगता है कि डार्क मैटर से भी अधिक आधुनिक विज्ञान इस तत्व से जूझ रहा है। हमें इस तत्व को लेट मैटर का नाम दिया गया है। हमने इस तत्व को लेट मैटर का नाम दिया है। मन और बुद्धि को आत्मा मानकर भ्रमित नहीं होना चाहिए। असल में मन और बुद्धि जड़ पदार्थों से उद्भव नहीं होते। हालांकि कुछ दार्शनिक यही सुझाव
देते हैं। हरे कृष्णा।